नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 5000 प्रश्नों का जो सीरीज है उसका तीसरा वीडियो है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 से 9, मतलब इसमें 2 सेट को डिस्कस किया जा रहा है, टोटल 100 क्वेश्चन को। इसका पहले जो है 7 तक अपलोड कर दिया गया है, तो जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लार का pH मान कितना होता है? तो लार का pH मान 6.5 से ज़्यादा और 7 से कम होता है। 6.5 से ज़्यादा और 7 से कम जो है लार का pH मान होता है। निम्न को सम्मिलित कीजिए, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड रोगों के नाम है और जो रोग होता है किस जीवाणु कारण है ये दिया गया है। तो जो हैजा है, जो हैजा रोग है, किस जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा होता है विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के कारण। विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के कारण। टीबी किसके कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण जो है टीबी रोग होता है। निमोनिया, जो निमोनिया किस जीवाणु कारण होता है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनिक कारण होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनिक के कारण होता है। टिटनस किसके कारण होता है? तो क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी कारण होता है। क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण जो है टिटनेस रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड पहाड़ी है और एक साइड आपकी राज्य है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। मिरी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। पंचलई मलाई ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। डालमा ये कहाँ पर स्थित है? डालमा झारखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 1, 3, 2, 4। तो इसका भी ए होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड बांध है और एक साइड आपकी नदी है। दुलहस्ती बांध किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। उकाई बांध ये किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। तवा बांध जो है तवा नदी पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा कथन आपके सही है? नाबार्ड देश में जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, तो बिल्कुल ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें से पूछा गया है सही कथन, तो दोनों कथन ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसमें आप याद रखिएगा कि 2005 में आपके कानून बनता है। लागू कब होता है? तो 2006 में लागू होता है। 2006 में लागू होता है। समान ताप तथा दाब पर, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो अवोगाद्रो के नियम के अनुसार, अवोगाद्रो के नियम के अनुसार, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को जो है बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? बंगाल विभाजन के दौरान जो है किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसमें आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को, यहाँ पर अक्टूबर कर लीजिएगा, ये अगस्त लिखा गया है। याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन के दौरान जो है किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई है? तो 2010 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन जो है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो क्रिप्स मिशन के जो क्रिप्स मिशन है उसके साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे?
तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित नहीं रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू वे मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके खाली स्थान का माप है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके खाली स्थान का माप है, तो उसके जड़त्व का माप है, किसका है, जड़त्व का माप है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है, जो निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो महिला होती हैं उनका पिच ज़्यादा होता है, मतलब जो महिला की आवाज़ है ज़्यादा दूर तक सुना जा सकता है, और जो पुरुष हैं उनका आवाज़ जो है कम दूरी तक सुना जाता है। जैसे कि आप देखिएगा कि जो जहाँ भी स्टेशन हो गया या हवाई अड्डा हो गया, वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है महिला के आवाज़ में, क्योंकि जो महिला की आवाज़ होता है उसमें आवृत्ति ज़्यादा होता है, तो लोग आसानी से ज़्यादा दूर तक सुन सकते हैं। वायु का तापमान कम होने पर जो है सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठंडी के दिनों में जो है, ध्यान रखिएगा, वायु का तापमान ठंडी के दिनों में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो जो सापेक्ष आर्द्रता होता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है, तो कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है कि वाटर मैनेजमेंट के लिए भी प्रसिद्ध है धौलावीरा। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को, सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। मानव हृदय, मानव हार्ट कितने भागों में विभाजित होता है, तो 4 भागों में विभाजित होता है। वर्ष 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार एवं देसी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना, इसका उद्देश्य था। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर जो है किस विषय पर अंतर है, तो अंतर है आत्मा का। आत्मा को जो है कौन नहीं मानता है, तो बौद्ध धर्म नहीं मानता है, याद रखिएगा, जबकि बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म को मानता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरुओं की हत्या जो है मुगलों द्वारा की गई, तो गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है मुगलों के द्वारा किया गया था, तो ए और बी हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, तो राजगृह में दिया। अगर बोला जाएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। राजगृह बिहार में स्थित है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, इसमें से कौन सी आपके जो है यांत्रिक तरंग है, तो ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंग है, ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंग है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी, जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आपके सही नहीं है, तो देख लीजिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में दी गई है, तो ठीक बात है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी ठीक है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये आपके गलत है। लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो आपसे गलत पूछा गया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं, और न्यूनतम कितना, 60। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1975 में प्रारंभ किया गया था, 1975 में प्रारंभ किया गया था। निम्न में से कौन से मूल अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण भारत और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दोनों को मिलता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दोनों को मिलता है, तो सारे कथन ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। बैलगाड़ी
किस चित्रकार की कृति है? बैलगाड़ी जो है किस चित्रकार की कृति है? तो अबुल हसन का है, अबुल हसन का है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना जो है भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाता है। शाहजहाँनामा के लेखक कौन है? शाहजहाँनामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं इनायत खां। अच्छा प्रश्न है। शाहजहाँनामा के लेखक कौन है? इनायत खां हैं। बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था, पहला कौन है? हैदराबाद है, दूसरा मैसूर है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? अगर बोलेगा ब्रह्म समाज का संस्थापक तो कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। बोला गया है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र सेन है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो वर्धा अधिवेशन में, वर्धा अधिवेशन में। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो टीन एवं सीसा का। टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो टीन एवं सीसा का है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल ने किया था। और साथ ही ये तीनों व्यक्ति जो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें उत्सर्जित करता है। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ पर है? तो जग्रेब है। कहाँ पर है? जो क्रोएशिया है इसकी राजधानी जग्रेब है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, जैवलिन थ्रो से है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1974 में पारित किया गया। इसे दोबारा देखिएगा। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1974 में पारित किया गया है। सुबनसिरी एवं धनिश्री नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो असम में प्रवाहित होती है। और किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। असम है कितने राज्यों एवं कितने देश के साथ सीमा साझा करता है? तो असम जो है 7 राज्य एवं 2 देश के साथ सीमा साझा करता है। आप सभी लोग मैप में से देख लीजिए, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, ये आपके असम है, ठीक है, असम है। इस साइड में क्या हो गया? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय। 7 हो गया। देश में देखिए, देश में आपका है भूटान और बांग्लादेश। हो गया टोटल 7 राज्य और 2 देश हो गया। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो 13वां है। कौन सा है? 13वां है। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जो है किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो मानसून और गर्म ग्रीष्म का प्रतिनिधित्व करती है। मानसून और गर्म ग्रीष्म का प्रतिनिधित्व करती है। अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर स्थित है? तो जो अरल सागर है उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। समान न्याय
और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 39 का में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 39 का में अनुबंध किया गया है। अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, संस्था और स्थापना वर्ष है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसकी स्थापना 1963 में किया गया, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना 1964 में, ये भी ठीक है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून, ये कब आता है? 1985 में आता है, तो ये गलत है। कब आता है? 1988 में आता है। प्रवर्तन निर्देशालय 1956 में, तो गलत कौन हो जाएगा? सी आपकी गलत हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? तो इंफ्रारेड है। क्या है? इंफ्रारेड है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसीलिए। इसमें जो है नोड और इंटरनोड होते हैं, इसीलिए। ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है और ये भी आपके बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। बोरी एवं कूनो, बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने महीने के भीतर अनुमोदित होना चाहिए? तो 1 महीने के अंदर जो है अनुमोदित होना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ पर बोला गया है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर RBK राव दिया गया है, तो इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है, गूगल किए, हमें पता नहीं चल रहा, तो इसे आप लोग चेक कीजिएगा 5 नंबर। लेकिन हम जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ पर दिया गया है किस वैज्ञानिक के द्वारा, तो इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है तो 277 K होता है, मतलब 277 केल्विन होता है। अगर बोला जाएगा कि तापमान पर 4 डिग्री तापमान पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री तापमान पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। यहाँ पर क्या दिया गया है? आपके ऑप्शन दिया गया है, किसमें? केल्विन में दिया गया है, तो 277 केल्विन होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। उसके बाद है एसेटिक अम्ल। एसेटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। ब्यूटायरिक अम्ल जो है दुर्गंधित मक्खन में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सम्मिलित करें, तो सम्मिलित कर लीजिए। अभिनव भारत संस्था की स्थापना BD सावरकर के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना MN जोशी के द्वारा किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया। नौजवान सभा भगत सिंह के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? DC। उसके बाद हो जाएगा B और A, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ।
16 अक्टूबर 1905 को हुआ। साथ ही आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन किए जाने की घोषणा कब किया गया था, तो 19 जुलाई 1905 को किया गया था। बंगाल विभाजन लागू कब होता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। अभयारण्य और राज्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, जय समंदर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो अनुच्छेद 226। ये दोनों याद रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई, तो कानपुर में किया गया। कहाँ पर किया गया, कानपुर में किया गया है। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं, तो प्रकीर्णन के कारण नहीं देख पाते हैं। प्रकीर्णन के कारण जो है नहीं देख पाते हैं। निम्न में से कौन सा एक जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, तो देख लीजिए कौन नहीं है। इसमें नोस्टॉक है, एनाबीना भी है, एजोटो वेक्टर भी है, जबकि माइकोराइजा जो है, माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए। अकबर के काल और वर्ष, जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया गया, ठीक है। मजहर की घोषणा 1579 में किया गया, ये भी ठीक है। इलाही संबंध की शुरुआत, जो इलाही संबंध है इसकी शुरुआत कब किया गया, तो 1583 में किया गया इलाही संबंध की शुरुआत। जबकि 1582 में क्या किया गया, तो दीन ए इलाही की स्थापना किया गया। दीन ए इलाही की स्थापना कब किया गया, 1582 में किया गया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया गया, तो ठीक है। गलत क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, शासक और मंदिर निर्माण। कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है एलोरा कैलाश मंदिर बनाया गया, तो ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा रथ मंदिर बनाया गया। राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है कांची का कैलाश मंदिर बनाया गया, तो इसमें आपको याद रखना है नरसिंह प्रथम नहीं, नरसिंह वर्मन सेकेंड के द्वारा जो है कांची का कैलाश मंदिर बनाया गया, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी गलत है। यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल और मौद्रिक आय दुगनी हो जाती है, तो वास्तविक आय होगी, वास्तविक आय जो है अपरिवर्तित होगी। क्या होगी, अपरिवर्तित होगी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। पश्चिम घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है, तो सदाहरित है। क्या है, सदाहरित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। बतापी कोंड की उपाधि धारण किसके द्वारा किया गया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, तो 1857 की क्रांति के ठीक बाद जो है नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह ये कब से कब तक चलता है, तो 1859 से 60 तक चलता है। और इसमें आपको याद रखना है कि जो नील विद्रोह है इसके नेता कौन थे, तो दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। साथ ही आपको याद रखना है कि नील दर्पण में जो है जो नील विद्रोह हुआ था उसका चित्रण किया गया था। जो किसान हैं उनके बारे में बताया गया था नील दर्पण में। तो जो नील दर्पण है, नील दर्पण बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो दीनबंधु के द्वारा लिखा गया है। दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, तो देख लीजिए। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध है, बोहरा समिति का संबंध। इन तीनों का संबंध जो है चुनाव सुधार से है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिकतम होगा ऊपर की ओर त्वरित होने पर। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिकतम होगा जब जो है ऊपर की ओर त्वरित होने पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है देख लीजिए। वंश और संस्थापक है, वंश और संस्थापक है। पहला है मामलुक वंश, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे, ना कि इब्राहिम लोदी थे। सैयद वंश के खिज्र खां, ठीक है। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, ये भी ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया? तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया है? तो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया है। अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया है। निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, ठीक है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, ये भी ठीक है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती है, मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज बोला जाता है, तो ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया है? समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने जो है केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। तो ए और बी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय में स्थित है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? तो टोडरमल के दिमाग की उपज थी, टोडरमल के दिमाग की उपज थी। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? तो किसमें जाते हैं? भारतीय समेकित निधि में जाते हैं, भारतीय समेकित निधि में जाते हैं। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो लैंड स्टीनर ने दिया है। किसने दिया है? लैंड स्टीनर ने दिया है। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण जो है सबसे अधिक अपवर्तित होती है? तो बैंगनी जो प्रकाश है, प्रकाश किरणें सबसे अधिक आपके अपवर्तित होती है। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? तो सतारा की सरकार जो है सबसे अधिक समय तक आपकी काम करती है, समानांतर सरकार। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो सृजन के देवता थे। किसके थे? सृजन के देवता थे। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन आपके नहीं है? तो देख लीजिए कौन नहीं है। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह है, जबकि स्यादवाद नहीं है, जबकि स्यादवाद नहीं है। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती जो है किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो विनय पिटक में संग्रहित है। दोबारा देखिएगा, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो विनय पिटक में आपके संग्रहित है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1948 में किया गया, 1948 में किया गया। निम्नलिखित में से तट से
कितनी दूरी को जो है प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो 12 मील दूरी को। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी का समाधि स्थल। निम्न में से कौन जो है कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो देख लीजिए, कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। तो सी आपके गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन आपके सही है? तो सारे कथन को आप लोग पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु राष्ट्र का शासन जो है नहीं करता है। तो राष्ट्र का शासन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, जबकि प्रतिनिधित्व जो है राष्ट्रपति। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। आपको वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।